औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सीख लर्न सक्सीड। आप इस वक्त मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो आज की ये वीडियो HEC की एक न्यू पॉलिसी यानी HEC यूसेट टेस्ट के बारे में होने वाली है। अभी हाल ही में यानी 15 अगस्त 2021 को HEC ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके मुताबिक यूसेट यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये लेट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट की तरह ही ETC जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिट है HEC का वही कंडक्ट करेगी। तो ये टेस्ट किसी न किसी हद तक लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ मिलता जुलता है और इसका टेस्ट का भी वही मकसद है जो लेट का है, यानी कि अगर आपने पहले लॉ में जाना होता था, LLB करनी होती थी, तो आपको HEC का लेट टेस्ट पास करना होता था। इसी तरह अगर आपने अब किसी भी और डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको यूसेट टेस्ट पास करना होगा। अभी की इतलात के मुताबिक या HEC के जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है उसके मुताबिक ये सारी की सारी जो एनाटमी है या अथॉरिटी है ये यूनिवर्सिटी को दी गई है, यानी कि HEC ने रिकमेंड किया है कि आपको ये टेस्ट कंडक्ट करना है, लेकिन उन्होंने अभी तक कंपल्शन आपके ऐड नहीं की। यानी कि ये अब देखा जाएगा टाइम के साथ साथ कि क्या यूनिवर्सिटी कंपल्सरी करती है या फिर इसमें जो है थोड़े सी रिलैक्सेशन होगी कि 1-2 साल के बाद ये कंपल्सरी हो जाए और अभी इसमें रिलैक्स किया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको इस टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि अगर ये कल को HEC टेस्ट जो है कंडक्ट कर लेती है तो आपने किस तरह इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है और साथ ही साथ इस टेस्ट की क्या जो है इम्पोर्टेंस है और ये कितना एक आसान या मुश्किल है। तो सबसे पहले अगर इस टेस्ट की बात की जाए तो ये टेस्ट के लिए आप खुद को 30 अगस्त तक रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका इंतहाई सादा है। आपने वेबसाइट पे जाना है etc.hec.edu.p के, वहाँ पे जाकर आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपने वो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने का यही तरीका है कि उससे पहले आपने जो है HBL अकाउंट में उनके HEC का जो HBL अकाउंट है उसमें आपने 1200 रुपये जो फ़ीस है वो भी सबमिट करवानी है। अब वो फ़ीस जो है आप घर बैठे यानी कि HBL मोबाइल ऐप से भी सेंड कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट नंबर दिया गया है। इसी तरह आप वो जो है जाकर बैंक वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको ईमेल कर दी जाएगी यानी जनरेट हो जाएगी। उस पर आपके टेस्ट सेंटर के बारे में भी और सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो ये जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो सितंबर की 12 को होगा और 30 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हो, लेकिन अभी तक क्या कहा जा सकता है, एक्सटेंड नहीं भी होती, एक्सटेंड हो भी सकती है। अगर इस टेस्ट के पैटर्न की बात की जाए तो बिल्कुल लॉ की तरह ही है, लेकिन इस टेस्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। उसमें से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 जो है वो MCQs या ऑब्जेक्टिव बेस है, जिसमें आपको टोटल जो है 100 मिनट टाइम जो है वो दिया जाएगा। आपने 75 जो है MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये जो 75 है इनको फर्दर जो है उन्होंने डिवाइड किया है उस 2 कैटेगरीज़ में, एक वर्बल रीजनिंग है, एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अब जो वर्बल रीजनिंग होती है ना वो इंतहाई सादा होती है कि उसमें लॉजिक होती है, एनालॉजी होती है और इस तरह के जो ट्रू फॉल्स या ट्रूथ और इस तरह की जो होती हैं सीक्वेंसेस वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्बल रीजनिंग तो इतनी मुश्किल होती नहीं है। अब जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो भी आसान होती है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा आसान होती है जिनका बैकग्राउंड मैथ से रहा होता है, लेकिन जिन्होंने मेडिकल या फिर आर्ट्स वगैरह की डिग्रीज़ की होती हैं उनके लिए वो ज़रा सा ट्रिकी हो सकता है। जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है ना उसमें जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो अलजबरा या कंप्यूटिंग वगैरह का होता है, लेकिन इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी आसान होता है। आप ज़रा सी तैयारी करेंगे तो बआसानी ये जो है आप टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। अब इसमें भी आपको कोई रिकमेंडेड या कोई क्लियर कट बुक नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास बुक है तो इसका मतलब है कि वो आपको या तो चूना लगा रहा है या फिर वो अपने जो है नंबर बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई बुक मार्केट में नहीं है। कल पॉलिसी आई है तो उससे पहले बुक कैसे आ जाएगी। लेकिन फिर भी आप कोई भी जो जनरल बुक है वो उठाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके पार्ट 2 की तो पार्ट 2 जो है वो ऐसे राइटिंग है, यानी कि 25 मार्क्स का आपको ऐसे जो है वो राइट करना होगा। अब ऐसे वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इंग्लिश में जो है लिखते हैं या फिर आप उर्दू में लिखते हैं।
तो मेरी इतलात के मुताबिक इसमें जो 4 से 5 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, मशहूर टॉपिक्स होंगे, जैसे मीडिया का रोल हो गया, या फिर लॉ जस्टिस सिस्टम, या जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह हैं, इनके कोई 1-2 टॉपिक्स हो सकते हैं, विमेन राइट्स का हो सकता है, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक पे आपने ऐसे लिखना होगा। ऐसे के लिए आपको 40 मिनट टाइम दिया जाएगा और आपने 200-300 वर्ड का ऐसे लिखना होगा। तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप सेकंड ईयर में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करके आए, इससे पहले मैट्रिक में भी करके आए हैं। अगर इसमें बात की जाए कि कौन से ऐसे तलबा हैं जो ये टेस्ट देंगे, तो वो सारे तलबा जिन्होंने सेकंड ईयर पास कर लिया है या फिर सेकंड ईयर का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सारे तलबा इस टेस्ट में एल हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक फिर वही बात आती है कि इस टेस्ट के बारे में हतमी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऑलरेडी एडमिशन अनाउंस कर चुकी हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी जो है इंट्रेंस टेस्ट या एडमिशन टेस्ट लेती हैं। जैसा कि यूईटी वगैरह की बात की जाए तो वो अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट लेती है, इसी तरह कुछ और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी टेस्ट लेती हैं। तो रह के आ जाती है बात यही, जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो जनरल एडमिशन्स होते हैं, तो उनके लिए अब ये जो टेस्ट है मेरे ख्याल में ये कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन है, आज के लिए इतना ही है। लेकिन फिर भी आपको कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट इंतहाई आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहली बार ही ये टेस्ट दे लें, अभी टेस्ट दे लें, क्योंकि पहली बार जो टेस्ट होता है ना वो ज़रा आसान होता है, बाद में वो अपने देखते हैं कि कहाँ पे लैग कर रही हैं उनकी पॉलिसी, तो फिर वो जब अपडेट करते हैं ना फिर चीखें निकलती हैं। तो अभी आप ये टेस्ट दे लें, इससे फ़ायदा हो जाएगा। कंपलसरी है तो क्या हुआ, कंपलसरी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन 1200 रुपये का भी मसला है। तो मैं कहता हूँ कि आप इस टेस्ट में ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और ये टेस्ट दे लें, क्योंकि अगर कल को कंपलसरी हो जाता है तो फिर आपका क्या बनेगा, वो जैसे ना तेरा क्या बनेगा कालिया, इसी तरह आपका क्या बनेगा। अगर ये टेस्ट कंपलसरी नहीं होता कल को तो भी खैर है, क्या हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा, कोई निकाल थोड़ी देगा कि भाई आपने टेस्ट दिया है तो आप बहर हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो होगी यूसैट की इंफॉर्मेशन। और इस तरह ये पहले भी HEC जो है सैट टेस्ट भी कंडक्ट करती है और लैट टेस्ट भी कंडक्ट करती है, तो एक और आ गया अब यूसैट। अब देखते हैं और कितने कितने आते हैं, तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो एंड पे मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है में अप्लाई करने का सोचा है और आप चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की जो की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वहाँ के तलबा का कैसा बिहेवियर है, किस तरह का वहाँ का माहौल है, वहाँ की उस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वहाँ के मशहूर डिपार्टमेंट्स क्या हैं, या फिर वहाँ के हॉस्टल्स क्या हालात हैं, अगर तो आप सारे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के कहाँ हैं तो भाई देर कैसी, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर उधर से नहीं सवालों के जवाब मिलते तो भाई मैं किस लिए हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप मुझे ईमेल करें, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बल्कि आपको हत्तल वसा सपोर्ट किया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अच्छे से अपना एडमिशन ले लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर अभी भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो इसे सब्सक्राइब, अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। तो हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।